बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की टाइप बहुत सारी हैं, लेकिन चंद और इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद इंशाल्लाह आपको मैट्रिक्स से मुतल्लिक जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। मैंने हर एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेसिक उसकी आइडिया दिया है और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल बताई है और इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से समझाऊंगा। पहले मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? याद रखें, मैट्रिक्स तो किसी किस्म का भी कोई भी मैट्रिक्स है, लेकिन उसकी आगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खूबियां हैं जिसकी वजह से उसका स्पेशल कोई नाम रख दिया गया है। रो हमें पता है हॉरिजेंटल लाइनों को कहते हैं, जो ऐसे होती हैं हॉरिजेंटल लाइन है, इनको कहते हैं रो। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक रो वाला मैट्रिक्स जिसमें रो एक से ज्यादा ना हो। स्पेशल प्रॉपर्टी उसकी आ गई है कि उसमें एक रो है, एक है, यक है, यक। तो इस वजह से उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बी कोई नाम दे दें आप, मैं जनरल लिखा है बी दे दें, ए दे दें, सी दे दें, is said to be row matrix if it contains only one row। ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। मैंने एग्जांपल लिखी है, आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 9, मैंने एंट्रीज लिखी हैं, कुछ भी लिख लें। देखें आप, इससे एक ही रो है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है सिंगल रो है, तो इस वजह से ये रो मैट्रिक्स है। यहां पे भी देख लें कि सिर्फ एक ही रो है, तो इसका नाम है रो मैट्रिक्स। अब सवाल ये है कि कॉलम 3 है, तो भाई कॉलम तो 3 है, लेकिन हमने कॉलम देखने ही नहीं, हमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी देखनी है। हालांकि इसके कॉलम तो 3 है, 1 2 3, लेकिन हमें तो ये देखने की जरूरत नहीं है स्पेशल उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें रो एक है। अब कॉलम 3 होना एक नॉर्मल बात है, इस वजह से इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। रो सिंगल रो है, एक रो है, तो इस वजह से। अब आ गया कॉलम मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है रो और कॉलम आपने कंपेयर करके याद रखने के, दोनों रो में एक रो होती है और कॉलम में सिर्फ एक कॉलम होता है। अब मैट्रिक हैज ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक जिसमें एक कॉलम हो। अब कॉलम आपको पता है वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे जो है इसको कहते हैं। तो आप देख रहे हैं चाहे वो कितनी भी लंबी हो, यहां पे ये नहीं है कि 10 एंट्रीज लिखी हुई हैं, 5 लिखी हुई हैं, 4, लेकिन होने ऊपर से एक ही रास्ता आना चाहिए। मैं कॉलम को कहता हूं रास्ता, के ऊपर से देख लें आप, ये सिंगल रास्ता आ रहा है। अब इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक समझ आ गई या नहीं आई? आगे आ गया तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर नाम से जाहिर है स्क्वायर फिगर। हम जब बात करते हैं स्क्वायर की तो हम कहते हैं जी ऐसी फिगर जिसकी चारों साइडें क्या हूं, बराबर हूं, इक्वल हूं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम की तादाद बराबर हो। अब सवाल यह है कि इसमें तो साइडें बराबर होती हैं, इसमें रो और कॉलम कहां से आ गए? तो इसका जवाब यह है कि मैट्रिक्स के अंदर हम जो भी बात डील करते हैं वो रो और कॉलम के करते हैं, वो तो कुछ नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। तो रो और कॉलम की तादाद अगर किसी मैट्रिक्स में बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब याद रखें स्क्वायर में ये कंडीशन नहीं है कि उसका कितनी रो और कितने कॉलम हो, जितनी रो और जो हो उतने ही कॉलम होने चाहिए। असल में बात ये है, फर्ज करें आपका एक मैट्रिक्स है, उसमें 5 रो हैं, तो फिर लाजमी है स्क्वायर के लिए कि उसके 5 कॉलम हो। अब यहां पे देखें, अगर मैं आपको बताऊं यहां पे इसकी कितनी रो हैं, 2 रो हैं। रो पहले देखते हैं ना, ऑर्डर जब देखते हैं तो 2 रो ऑर्डर होता है रो और कॉलम की तादाद, लेकिन रो की पहले लिखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इनको रो कहते हैं, तो 2 रो हैं और बाय 2 ही कॉलम है। देखें ये दोनों नंबर सेम लिखेंगे, 2 रो 2 कॉलम, ये स्क्वायर। अब यहां पे 3 रो हैं, 1 2 और 3, तो 3 रो और कॉलम भी आप देखें ऊपर से भी 3 रास्ते आ रहे हैं, तो 3 कॉलम है। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई? इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से जाहिर है रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर, मतलब चारों साइडें बराबर नहीं होती, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है हर मैट्रिक्स उसका या तो नाम स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगुलर। क्योंकि अब 2 ही बातें हो सकती हैं ना, एक मैट्रिक्स के अंदर रो की और कॉलम की तादाद बराबर है या नहीं है, तीसरी बात तो नहीं हो सकती है भी या नहीं, मिड वाली तो कोई बात ही नहीं। इसका मतलब है हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम होता है। याद रखें एक मैट्रिक्स के एक से ज्यादा भी नाम हो सकते हैं, मतलब रो है तो वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है।
अब मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स, 2 लिखे हैं, देख लें। पहले मैंने लिख लिया नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल विद नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन तो बेसिक है, जहां से स्क्वायर से उसमें नॉट लगाना है, उसमें इक्वल नॉट इक्वल। अब क्या करना है आपने, देख लें, इसमें 3 रो हैं, 1 2 और 3 रो हैं, तो 3 और बाय ऊपर से रास्ते 2 आ रहे हैं, तो 2, इसका मतलब है 2 और 3 फर्क आ गया ना, बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, रेक्टेंगुलर। सेम आप देख लें, इसमें आपने ये रो मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ने ऊपर रो लिखा और फिर लिख लिया है, तो याद रखें ये ऊपर भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है, लेकिन इसका दूसरा नाम रेक्टेंगुलर भी है, क्योंकि उसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, इसमें दोनों कैटेगरीज हैं। जैसे ये मैट्रिक्स थे, ये भी रेक्टेंगुलर थे, लेकिन उसमें मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि रो की बात हो रही थी। तो अगेन आया है, तो याद रखें कि रो तो है, ये सिंगल रो है, लेकिन इसका दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर। एक बंदे के भी तो 2 नाम हो सकते हैं ना, घर में उसके कितने कितने नाम रखे होते हैं, समझ लें इस मैट्रिक्स से भी 2 या 3 भी नाम हो सकते हैं। अब आगे आपको मैं कुछ लिखी हुई है, नल मैट्रिक्स। नल नाम से जाहिर है, बंदा कहता है नल है, बड़ा नील है जिसको कहते हैं, मतलब है ही जीरो है, ना पढ़ने वाला बच्चा। आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी इंट्रीज का क्या मतलब है, जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं सारे 0 के 0 हों, वो 4 लिखे हुए हैं, वो 9 लिखे हुए हैं, वो 16 लिखे हुए हैं, ये बात नहीं आपने देखनी। जितने भी हैं अगर सब 0 हों तो उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। समझ आ गई या नहीं आई? आगे आ गया स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बाकी बिल्कुल बेसिक है। याद रखें, ये जो तिरछी लाइन है, पहला नंबर किसी भी मैट्रिक्स का यहां से शुरू होता है ना, यहां से इसकी जो तिरछी लाइन इधर बनती है, इसको कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। जिस तरह इसकी डायगोनल ये है, याद रखें कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए स्केलर के अंदर, एक जैसी। अगर इधर 11 है तो इधर भी 11 हो, लेकिन नॉन जीरो, मतलब 0 भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 0 0, नो, 0 के अलावा हो, और कोई भी नंबर जो है चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, होना वो चाहिए सेम, और इसमें भी ये सेम होना चाहिए। और बाकी अदर एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी 0। मस्ट मैं कहता हूं, अगर जरा सा भी कोई मसला बन गया ना तो 0 के अलावा, तो फिर वो स्केलर नहीं रहेगा। बाकी दोनों जो है वो 0 होनी चाहिए, और डायगोनल क्या होनी चाहिए, सेम और नॉन जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इफ डायगोनल एंट्रीज आर 1, डायगोनल एंट्रीज सेम हो और 1 हो, मतलब दोनों 1 1 होनी चाहिए, चाहे 2 हैं 3 हैं जितनी भी हैं, ये डायगोनल 1 1 हो, और बाकी जो हैं वो क्या हों, 0 हो। लिखा है एक डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल आर 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज लिख लें बेशक, बाकी जो ये बाकी बचती हैं, ये जितनी भी हैं, इनको क्या कहते हैं, ये नॉन डायगोनल, और ये 0 होनी चाहिए। समझ आ गई या नहीं? उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने 6-7 डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का डाउट हो तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आसानी से पहुँच जाएगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।